नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ नीलम। आपको बता दें, सरकार के नोट बैन के फैसले के बाद आज 20वां दिन है, लेकिन इन 20 दिनों से लगातार लोग कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे हैं। कभी एटीएम में पैसे नहीं होते तो कभी इतनी लंबी लाइन होने के चलते वहां पर झगड़ा हो जाता है या फिर लोगों को पैसे नहीं मिल पाते हैं। बैंकों में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। आज सोमवार है, कल रविवार था और उससे एक दिन पहले शनिवार होने की वजह से इन 2 दिनों में कैश नहीं था। 2 दिन लोग काफ़ी परेशान हुए। आज सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है और आप जानते हैं कि सोमवार को जैसे ही हफ्ते की शुरुआत होती है तो कैश के बिना काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ासतौर पर अगर हम व्यापारियों की बात करें और छोटे व्यापार की बात करें। हम इस वक्त मौजूद हैं जलंधर शहर में SBI बैंक की मेन शाखा के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी लाइन लोगों की मौजूद है। ATM के बाहर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस कदर लंबी यहाँ पर लाइन है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि पैसों के ट्रांजैक्शन के वक्त किस कदर दिक्कतें उन्हें पेश आ रही है। नमस्कार, आपसे पूछना चाहेंगे आप कितनी देर से इस लाइन में खड़े हुए हैं? मैं 2 घंटे से। 2 घंटे से खड़े हुए हैं। किस कदर स्थिति है यहाँ पर? जो लोग ATM से निकल रहे हैं, क्या कैश निकल रहा है? कैश तो निकल रहा है, बहुत प्रॉब्लम रही है। मैं सुबह 7 बजे का निकला था, पहले OBC बैंक में गया दर्शनगर, वहाँ बोले कैश खत्म है जी। उसके बाद ज्योति चौक में जो है पोस्ट ऑफिस सामने विजय बैंक इसमें गया जी। जब मेरा नंबर आया तो बोला फिर कैश खत्म है। जी, तो आपको किस तरह से पता लगा कि SBI की जो मेन ब्रांच है यहाँ पर कैश है ATM में? वहाँ से एक आदमी उधर से गया था लेके निकल के, वो बताया कि बोला इसके में ख़त्म होने वाला, अगर इसके बाद मैं बिना पैसा डालने से पहले लाइन लगी है, बोला वहाँ चले जाओ। जी, यानी कि कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि किस बैंक के किस शाखा में कैश इस वक्त मौजूद है। हर ATM के बाहर अगर हम देखें तो लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। आपका नाम? गुरविंदर कुमार। आप कितनी देर से इस लाइन में खड़े हैं? मैं 1.5-2 घंटे हो गए। क्या आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं लोग जब बाहर कैश निकाल कर निकल रहे हैं? मैडम बहुत प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। नोट बैन का जो ऐलान हुआ था उसके बाद आज 20 दिन हो गए। इन 20 दिन में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है? कैश ही नहीं है, कैश के वगैरह कैसे काम चलेगा? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सरकार ने जो फैसला लिया है नोट बैन का, सरकार का दावा है कि काले धन पर इससे लगाम लगेगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगी, जो फंडिंग होती है आतंकवाद को उस पर लगाम लगेगी। आपको क्या लगता है सरकार का ये फैसला सही है? मैडम फैसला तो सही है लेकिन उनको प्रॉपर करना चाहिए था, डिसीजन लेना चाहिए भाई इतनी करेंसी जो नई आई है वो मार्केट में होनी चाहिए थी, हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि आपके मुताबिक सरकार ने फैसला सही लिया है लेकिन फैसले को लेने में शायद कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई गई है। और बात करते हैं लोगों से। नमस्कार, आपका नाम? हाँ जी, गब्बर सिंह। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ इस लाइन में खड़े हुए हैं? लगभग 7-8 घंटे हो ही गए हैं। 7-8 घंटे हो गए। यहाँ सवेरे बगैर मुंह धोए आ गया था। किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आ रही है कैश ट्रांजैक्शन में? आपके सामने ही है, पैसा मिल नहीं रहा। अब तो कपड़े उतार के यहाँ नंगे होकर बैठने की नौबत आ गई है हमारी। क्या आप पहले इसी ब्रांच पे आए हैं या शहर में और भी ATM पर आप गए? सारी का यही हाल है जी, किसी में पैसा नहीं है, सब भूखे नंगे होकर बैठे हुए हैं। जो 20 दिन हुए हैं नोट बैन का फैसला आया है उसके बाद किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आई हैं? हमारे पास वक्त ही कहाँ होता है ड्यूटी के सिवा इतना सब कुछ जानने का। आज तो सुबह से हद हो गई है, सुबह से हम ATM के चक्कर ही लगा रहे हैं। 4 ATM छोड़ के आए हैं, 4 घंटे यहाँ खड़े हो गए हैं। कल संडे था और उससे पहले शनिवार था। जी हाँ। क्या 2 दिन भी आपको परेशानी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी अपनी ब्रांच में हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमारी 2 ब्रांच में अकाउंट है, दोनों में से किसी में पैसे नहीं है। अब यहाँ खड़े हैं, एक बंदे के पास 4-4 ATM है। अब क्या करें, उनका गला पकड़े या अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें हम। तो देख सकते हैं आप लोगों का गुस्सा किस कदर से फूटकर बाहर निकल रहा है। लोगों का कहना है कि साफ तौर पर पता नहीं है कि किस ATM की ब्रांच में पैसे हैं और किस ATM की ब्रांच में पैसे नहीं हैं। लोग जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर किस ब्रांच में पैसे हैं, और जब वो जाते हैं ब्रांच पर तो कहीं पैसे नहीं होते या फिर कहीं कैश खत्म हो जाता है। और बात करते हैं, आइए हमारे साथ। नमस्कार, आपका नाम? अशप्रीत सिंह। कितनी देर से आप इस ब्रांच में खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। क्या जो लोग कैश निकाल कर बाहर निकल रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है उनका? कैश निकल रहा है या कैश निकालने में कोई दिक्कतें आ रही है? निकल रहा है निकल रहा है। ये जो 20 दिन हुए हैं सरकार के नोट बैन के फैसले के बाद किस तरह की परेशानियां आपको हो रही हैं? मैम पैसा मिल ही नहीं रहा है, ना बैंक से मिल रहा है ना ATM से मिल रहा है। अब तो सरकार ने बैंकों में सिर्फ 1000 रुपए के नोट जमा कराने के लिए कहा है, क्योंकि बैंकों में पैसे आप बदलवा भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ जमा करवा सकते हैं। कैसे आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है? मैम सिर्फ मेन ब्रांच में ही पैसा है और कहीं तो पैसा है ही नहीं है, बाकी किसी बैंक में पैसा नहीं है, बस इसी बैंक में। आप क्या कहेंगे? सरकार ने जिस तरह से कहा है कि अब बैंकों में पैसे बदलवाए नहीं जाएंगे, सिर्फ आप जमा करवा सकते हैं। जमा करवा सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो
किस तरह की दिक्कतें आपको क्या पेश आ रही हैं, क्योंकि बैंकों में पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी पैसे बदलवाने के लिए? भी लेने ही है, हाँ जी। ਹੁਣ भी दिक्कत ही आ रही पैसे जमा कराने च भी। सरकार के इस फैसले को कितना सही मानते हैं? हम नहीं मानते सही इसको। नहीं मानते आप सही। आप क्या कहेंगे, सरकार का ये फैसला कितना सही लगता है आपको? ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਈ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ। आप तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला कुछ हद तक ठीक है, लेकिन परेशानी इसके एग्जीक्यूशन में है। पहले तैयारी नहीं की गई, पहले प्लानिंग नहीं की गई। अगर प्लानिंग और तैयारी ठीक तरह से की गई होती तो शायद लोगों को जिस तरह से दिक्कतें आज पेश आ रही हैं वो दिक्कतें पेश ना आती। आप देख सकते हैं कुछ लोग 7-8 घंटे से और कुछ लोग 1.5-2 घंटे से लाइनों में लगे हुए हैं। सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। एटीएम के अंदर आपको दिखाते हैं किस कदर भीड़ है, एक के ऊपर एक। आप देख सकते हैं लोगों की किस कदर भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, लड़कियां भी मौजूद हैं। काम करने वाले लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए जुगत में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ महिलाओं से। आप क्या कहेंगे, किस कदर आपको परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। किसी को भी पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है कि जिस भी एटीएम पे जाते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाए। जब हमारी बारी आती है पैसे ख़त्म हो जाते आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है? हैं। वर्किंग है। वर्किंग है। आज छुट्टी ली है मैंने। काम छोड़कर आप जिस तरह से पैसे निकलवाने के लिए आती हैं, किस कदर अपने ऑफिस में कैसे मैनेज करती हैं? बस ऐसे ही आज छुट्टी ली है हमने। हमारी छुट्टियाँ इसी में चली जाएंगी। अब अगर आज नहीं निकलेगा कल फिर लेंगे हम छुट्टी। आप क्या कहेंगे? मैडम मैं गेट पास बना के आई हूँ। मैं संतरा वाटर कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं 1 घंटे का गेट पास बना के आई हूँ। अभी मेरे 2-3 घंटे लग गई है, अभी तक मेरा पैसा नहीं निकला है। कितना सही मानती हैं सरकार का ये फैसला? फैसला तो सही है जिसका ब्लैक मनी है जी। पर हम लोगों का तो कोई ब्लैक मनी है, पर प्रॉब्लम तो है जी। तो उनका तो प्रॉब्लम तो आपने सुना, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई लूज पोल है। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि जिनके पास काला धन है, जो धन कुबेर हैं, धन के बड़े बड़े भंडार छुपाए बैठे हैं, उन लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं पेश आ रही। दिक्कत पेश आ रही है गरीबों को, छोटे व्यापारियों को, जो रोज का अपना बिजनेस करते हैं, रोज का अपना कारोबार करते हैं। और संसद सत्र की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हुआ था, आज 28 नवंबर हो गया है, लेकिन संसद की कार्रवाई भी स्थगित है। कहीं भी कोई भी राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत बंद का आज कॉल था विपक्षी पार्टियों की ओर से, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों ने इस कॉल को नकार दिया और रोजमर्रा की तरह अपनी दिनचर्या शुरुआत की, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें पैसे चाहिए, पैसों की दिक्कतों से उन्हें ना जूझना पड़े। किसी के घर में शादी है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को स्कूल की फीस देनी है, तो किसी को अपना घर का खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं हालात के पैसे निकलवाने के लिए लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। तो अगर हम इस तरह का माहौल देखते हैं तो सवाल यही पैदा होता है कि सरकार का ये फैसला ठीक है, लेकिन किस हद तक? कैमरामैन केवल के साथ नीलम सैनी, पंजाब केसरी टीवी।